राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से वनपाल या वन रक्षक भर्ती का जो पेपर आज हुआ है, और आप सभी का पेपर कैसा रहा ना। पेपर का स्तर क्या है, आपका स्कोर कैसा है या कितना बन रहा है, ये सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से और ज़रूर शेयर करना। हम पहले पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद में इनकी जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी पेपर का सॉल्यूशन वो देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को और अपने स्कोर को लेकर के उतावलापन हो रहा होगा कि हमारे कितने बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और होना भी चाहिए ना। तो ये सभी को रहता है। तो जो आपका उतावलापन है अभी उनको देख लेते हैं और आप अपना स्कोर मिला सकते हैं, और स्कोर मिलाने के बाद में आपके कितने अंक बन रहे हैं ये सारी बातें आप और कमेंट के माध्यम से शेयर करना। तो अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं जो जीके के 60 क्वेश्चन है उनको देखेंगे अपन। तो ये देखिए आप प्रश्न संख्या 2, और इसमें देखिए कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। यानी कि हमें यहाँ पर उस विशेषता को देखना है जो संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको और दर्शा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा, ये देखो पहला ही जो ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। आप ये प्रश्न है ना वो आपके और यूं मानिए कि ये यहाँ पर मनोविज्ञान से संबंध ले लिया, आपके मन की परखना, यानी कि आपका मानसिक लेवल क्या है तो उसको देखना है। बाकी आप सभी जानते हैं कि संसदीय प्रभुता, संघवाद, द्विसदनीयता, ये जो सारे उन, क्योंकि भारत में जो सर्वोच्चता है वो किसकी है, वो न्यायपालिका की है। यानी कि तो यहाँ अपना उत्तर ए हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप और जो प्रश्न संख्या आगे देखिए आप, ये प्रश्न संख्या 3 गणित से संबंधित है। फिर प्रश्न संख्या 4 में देखिए आप, और यहाँ सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे पहले लिख रखा राज्यपाल, और उनके सामने देखो नंबर 1 पर दे रखा राज्य के राजनीतिक प्रमुख। तो राज्यपाल है, ये राज्य का राजनीतिक प्रमुख नहीं होता है, राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है ना। और दूसरे में देखिए आप राज्य का संवैधानिक प्रमुख, तो यहाँ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ये देखिए आप, जैसे आप इसमें देखेंगे तो राज्यपाल है इन ये इसमें आ जाएगा 2 में, और मुख्यमंत्री जो राजनीतिक प्रमुख है 1 में आ गया। फिर आप आगे मुख्य सचिव, है ना। तो आप ये ऑप्शन जो और 4 नंबर पर दे रखा राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख, और जिला कलेक्टर जिले के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये जो बनता है, इसमें आप देखोगे पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 3। और अब इनका आप यहाँ पर मिलान कर लो। ये देखिए आप पहले में 2, तो ये देखिए आप राज्यपाल, ये देखो पहले में 2 जो दे रखा है ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ना। तो ये 1 से आप सही कर सकते थे इसको, आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1 में जो 2 है वो ऑप्शन संख्या जो 3 है इसी में दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखिए अपन जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो और जीके के जो प्रश्न है उन्हीं पर चर्चा करेंगे, बाकी का जो है वो बाद में देखेंगे, है ना। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या जो 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था। तो मानवता के लिए योग ये नहीं था। 2025 का जो था वो तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और ये आप यहाँ देखो ऑप्शन जो बी दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 में बी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग। आगे देखिए आप प्रश्न संख्या 6, और ये देख काफी अच्छा प्रश्न बनाया है। राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2005 मुख्य रूप से किस संस्था की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। और यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 2025, इनमें 1 नंबर पर ये देखिए आप RFC राजस्थान वित्त निगम, RIICO राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। तो यहाँ यही होगा, ये जो ऑप्शन संख्या बी दे रखा है
और इसमें आप दोबारा देखिए इसको, RIICO राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश जो निगम है, और ये राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 2025 है इनका संबंध, और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से ही है। हाँ, तो यहाँ 6 में उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर बी होगा। ये देखिए आप, इस प्रकार आप आगे देखिए अगला जो प्रश्न दे रखा है। अभी प्रश्नों की जो विस्तृत व्याख्या है वो हम, और क्योंकि अभी तो आपको अपना स्कोर को लेकर उतावलापन हो रहा ना, तो यहाँ अपन और केवल संक्षिप्त जो समीक्षा वही करेंगे। ज़्यादातर आपको उत्तर है ना, एक बार आप उनको देखिए, जो भी उत्तर बताए जा रहे हैं वो एकदम से सटीक है। और राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, अंतिम आंसर तो उन्हीं का रहेगा, लेकिन जो हम यहाँ आंसर देख रहे हैं वो एकदम सटीक है ना, यही उत्तर रहने वाले हैं। फिर भी अगर कहीं पर कोई रहता है तो फिर हम उस प्रश्न को अलग से देखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 7, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से सुरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे। तो यहाँ ये तो आप सभी को पता ही था, चित्तौड़ हमने चर्चा भी की थी इस पर, है ना। तो 7 में उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 में उत्तर ए हो जाएगा। ये देखिए आप, चित्तौड़ 7 में ए। इसी प्रकार आप आगे देखिए, और प्रश्न संख्या 8, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया है। यानी राजस्थानी जो लोक संगीत है उनको विभाजित करने वाले जो और कारण है उनमें देखिए आप, सबसे जो ए पर दे रखा है यहाँ पर आप देखेंगे, और ये देखिए, गीत जो सामंती वातावरण को विकसित करता है। इसी प्रकार से हाँ, तो ये सामंती वातावरण में विकसित हुआ ही है। ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत, अब ये पारंपरिक जो शास्त्रीय संगीत है ये इसमें शामिल नहीं रहेगा। अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत, हाँ, तो ये भी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर और ये सी है, ये इसमें नहीं है, तो उत्तर देखिए आगे इसमें। और ये देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चयन करना, तो जहाँ पर सी नहीं है वो हो जाएगा उत्तर। ये देखिए आप, पहले ए इसमें सी दे रखा तो ये होगा नहीं, वैसे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तो केवल आपको ये देखना था सी, और सी है वो आपके विकल्प सी में नहीं है, विकल्प जो सी है इसी में सी नहीं है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, ये होगा सी। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है। हाँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी लिफ्ट केनाल जो परियोजना है ना, ये सीधा दिख रहा है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, 9 में। 9 में भी उत्तर आपका सी रहेगा। प्रश्न संख्या 10 जो ये विज्ञान से संबंधित है, इसमें आगे देखिए, आगे ये 11 भी विज्ञान गणित का आ गया। और फिर प्रश्न संख्या 12 देखिए आप, और इनमें देखिए 12 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये भी वैसे करंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया यहाँ पर। और के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SITHT हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है। 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो डी है ये इसमें नहीं रहेगा 2026 तक, है ना। और यहाँ आप उत्तर देख रहे हैं इसमें,
और ये देखिए डी आपके सी में शामिल नहीं है, सी में शामिल नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सी हो जाएगा। ये देखिए आप। फिर प्रश्न संख्या 13, ये जो विज्ञान से संबंध रखता है। और प्रश्न संख्या 14 देखिए आप। कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो भारत का CAG, हाँ यही होगा उत्तर, भारत का CAG करता है। और ये संविधान का जो अनुच्छेद है 243J के तहत ना, तो यहाँ उत्तर ये यही होगा। अच्छे प्रश्न बनाए राजनीति से। प्रश्न संख्या अगला देखिए आप। जो प्रश्न अपना 15 का है, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की साजिश करता है? प्रश्न संख्या 15, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो यहाँ पर उत्तर सीधा ही पड़ा था, राज्य वित्त आयोग, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी था। और संविधान के अनुच्छेद 243I और Y है ना, इनसे संबंधित है, तो इनमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए थे। बहुत ही अच्छा, ये विमान्य सामान्य प्रश्न है यहाँ पर। ये प्रश्न संख्या आगे देखिए आप 16, 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य रूप से किसके लिए? 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य रूप से किसके लिए? ये इनका संबंध किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रशिक्षण, मिड डे मील में ज़्यादा फायदा। और ये देखिए ऑप्शन संख्या 4, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना। ये जो योजना है और ये उच्च शिक्षा के लिए, इसमें छात्रों को 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है और ब्याज पर विशेष छूट रहती है। तो यहाँ 16, ये करंट का देखो 1 साल पीछे, लगभग 2 साल पीछे ले गए, तो यहाँ उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो करंट में भी काफ़ी डीप में गया है। इसी प्रकार आगे देखिए आप प्रश्न संख्या 17, यहाँ पर आपको प्रमुख राजवंश से उनका मिलान करना है। प्रमुख जो राज शासक हैं उनके राजवंश से। तो महाराणा प्रताप, ये हमने बहुत पढ़ा था इसमें कि गुहिल वंश से संबंधित है ना, सब राजस्थान का सबसे प्राचीन जो राजवंश है। तो यहाँ पहले में देखो आप, इसमें और 4 हो जाएगा, पहले में 4। इसी प्रकार से, और देखो आपको एक पता होने से आप इस प्रश्न को कर सकते थे, क्योंकि अब आप नीचे जैसे ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें अगर आप जाओगे तो पहले में 4 एक में दे रखा है, दूसरा जो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो देखिए पृथ्वीराज चौहान वाला दे रखा है, पृथ्वीराज तृतीय। तो ये आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज जो तृतीय हैं, इनका संबंध शाकंभरी के चौहान राजवंश से। मिर्जा राजा जय सिंह है जो कछवा वंश के थे, महाराणा, ये महाराजा सूरजमल है ना। तो भरतपुर का जाट शासक है। अगर आप इनमें से एक आपको पता है तो उससे आप उत्तर कर सकते थे। तो यहाँ उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये देखिए, और बी में देखिए आप ए में 4। तो इस प्रकार से यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, और इसमें ये जो विज्ञान के और मैथ के जो प्रश्न दे रखे हैं उनको और अलग से देखेंगे ना। अपन यहाँ चर्चा केवल जीके के प्रश्नों पर करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या जो 20 है, ये देखिए आप कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ पर देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174(2) ये कहता है ना कि राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। और
आगे उत्तर में देखिए आप, इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है, सही कर रहा है। यानी कि राज्यपाल है वो विधानसभा को तभी भंग कर सकता है जब मुख्यमंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह उसके लिए आवश्यक होती है। तो यहां उत्तर आपका ये ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 21, ये देखिए, और कल्चर का अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कई प्रकार के लहरी लोकप्रिय है। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना, छोटी छोटी पट्टियां होती है, तो ये मोथारा लहरिया है, जो आपके ढूंढाड़ यानी जयपुर और जोधपुर, है ना, इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी है। तो यहाँ आपका उत्तर ये सी हो जाएगा। ये देखिए आप, उत्तर सी। आगे देखिए आप, और इसी प्रकार से प्रश्न संख्या ये देखिए आपका 25, देखिए, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है? तो ये आरटीआई वाला था, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, ये 2000, है ना। तो यहाँ उत्तर भी है आपका ये। काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचना राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय? तो मेवाड़ी है वो मारवाड़ी की तुलनीय रही है ना। ये मेवाड़ और मारवाड़ ये हमेशा इनका ये तुलनात्मक चलता है, इनका चाहे चित्रशैली हो या फिर भाषा हो। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, मारवाड़ी। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है? तो इसमें तो देखो आपको, और प्रश्न का उत्तर एकदम ऊपरी पड़ा था, क्योंकि जैसे जैसे जनगणना, है ना, दर बढ़ेगी, यानी कि जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे 2031 वाली जो जनगणना है या जो 27 के हैं आंकड़े 31 तक आएंगे, जब ये जनगणना पूछा जाएगा तो आपको साफ, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि दिन प्रतिदिन घनत्व बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ उत्तर आपको 2011, यानी कि ये लास्ट यही हुई है तो इसी में होगा। तो यहाँ तो सोचने वाली बात नहीं है। फिर ये सामान्य प्रश्न, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2011 जनसंख्या के अनुसार जो घनत्व है कितना, तो घनत्व कितना है 200। यहाँ पर उत्तर काफी सरल प्रश्न किया है ना। तो ये आपका सी हो जाएगा उत्तर, इसमें क्या हो जाएगा? सी। ये देखिए, फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य? राजस्थानी चित्रकला की शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों के लिए तो ये बूंदी वाला प्रसिद्ध है। देखो, पाठ चित्रण, लघु रागमाला, इनके लिए ये बूंदी चित्र शैली है, ये काफी प्रसिद्ध रही है। तो यहाँ उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए, उत्तर क्या होगा? डी होगा। ये देखिए, बूंदी चित्र शैली। आगे देखिए आप, अगला जो प्रश्न है, और मोतीलाल तेजावत ने के नेतृत्व में एक के आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? तो इसमें देखिए आप, यानी कि जो एक के आंदोलन है, इसकी शुरुआत करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो भीलों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत करने के लिए, भीलों द्वारा ब्रिटिश नीतियों के समर्थन के लिए, राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। हाँ, तो यही होगा इसमें राज्य भी है और सामंत, हाँ, सामंतों का जो प्रभुत्व है, ब्रिटिश जो उत्पीड़न है, ये भी इसमें शामिल है। तो इन सभी के लिए और भीलों को एकजुट करने के लिए आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर वो क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार आगे देखिए आप, अगला जो प्रश्न है, और ये देखिए प्रश्न संख्या 31, राजस्थान की राज्य आय यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है?
आर्थिक समीक्षा का सीधा ही प्रश्न किया है ना, तो इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए था। देखिए आप, वित्त विभाग राजस्थान सरकार ये नहीं होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ना, ये भी नहीं। ये देखिए आप दे रखा है डी पर, देखिए आप अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 32 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन और यू माने सामान्य प्रश्न एकदम। ग्राम पंचायत सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत का मुख्य सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुख्य वो प्रधान होता है, जिला परिषद का प्रमुख होता है ना, और नगर निगम का महापौर ना या फिर सभापति। तो यहाँ और विकल्प में देखिए, ए में ए, बी में बी, सी में फिर 4 आ जाएगा ना, तो सी में 4 आप देखोगे तो ये बी में दिखा रखा। ऑप्शन संख्या जो बी है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए सी में 4, तो ये उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है। 2024 का पूछा इसमें, तो 2024 है ये, इनको संयुक्त रूप से मिला था, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है ना, तो यहाँ उत्तर आपका ये हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है, और जिनके बारे में ये भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी। तो बहुत ही एकदम से सरल प्रश्न इतिहास में से किया गया। सभी जानते हैं राजस्थान के 84 दुर्गों में से जो 32 जो दुर्ग है उनके निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है ना। संगीत राज और इस पर टीका जो गीत गोविंद है, इन पर टीका भी किसने लिखी है, महाराणा कुंभा ने लिखी है। हम एक बार प्रश्न इनको पेपर को का सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके अंत में देखेंगे हम, और इनकी जो मेरिट है या पेपर का स्तर कैसा है वो चर्चा हम लास्ट में करेंगे। और एक बार प्रश्नों के उत्तर देखिए आप साथ साथ में आप अगर देखो, कई बार ये है कि प्रश्न को हम गलत पढ़ने के कारण उत्तर है उसमें थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो भी जाए, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी जो राय है वो जरूर रखना, आपका स्कोर क्या हो रह रहा है, ये सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से शेयर करना। प्रश्न संख्या जो 38 है ये दे रखा है, इसमें देखिए आप, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है। तो इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मनरेगा, गांव में तो मनरेगा ही चलती है भाई ना, तो मनरेगा। इसी प्रकार आगे देखिए, प्रश्न संख्या जो अगला दे रखा है 39, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न किया है ये, हरित क्रांति से संबंधित की भूमिका के लिए 2024 में तो MS स्वामीनाथन ना, तो यहाँ उत्तर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए आगे 40 जो विज्ञान से है, और इसी प्रकार से और आगे देखिए आप, प्रश्न संख्या 41 भी विज्ञान, और प्रश्न संख्या 42 देखिए आप यहाँ, और प्रसिद्ध व्यक्ति का इनकी सूची के साथ मिलान करना है। सुंदर पिचाई, इनका संबंध गूगल के CEO से है ना, तो पहले में 2, ये देखिए केवल आप 1 से उत्तर कर सकते थे, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ऑप्शन जो बी दे रखा है ना, इसमें ए में क्या है 2 है, बाकी सभी में किसी में 1 है, किसी में 3 है, तो आप 1 से ही उत्तर कर सकते थे। ये देखिए बी, बाकी आप इनको साथ मिलान कर लीजिए, और एक बार आप जल्दी जल्दी करके आप जो अपने उत्तर हैं उनको मिलान कर लीजिए। ये देखिए प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि मुख्य जो उद्देश्य है उसको हमें चयनित करना है। भारत को डिजिटल और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना, भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना,
कृषि उत्पादन और निर्यात में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, देश के सभी क्षेत्रों में आय की असमानता को कम करना। तो ये देखो किसी ना किसी रूप से ये 2047 जो विकसित भारत जो विकल्प है उससे संबंधित तो है इनका, लेकिन जो मुख्य जो है ना उसको हमें देखना है। तो मुख्य रूप में अगर आप देखें तो ये देखिए ऑप्शन बी में देखिए आप, भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना। तो यहाँ और उत्तर आपका यही होगा बी। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, और प्रश्न संख्या ये देखिए 46 देखिए आप, राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम में क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर आप चलना, अपन को जिस ओर सूर्य उदय होता है उस ओर से, सूर्य जहां अस्त होता है उस ओर चलना है। तो यहाँ क्रम से आप देखेंगे तो ये देखिए आर्द्र जलवायु, तो हाँ ये देखिए बहुत आर्द्र जलवायु है ना। तो आपका इधर ये झालावाड़ वगैरह ये देखिए आप यहाँ से आएगा है ना, तो बी आ जाएगा। और अंत में आप देखेंगे तो शुष्क सी, तो सबसे पहले ए और अंत में आपको सी देखना है। ये देखिए आप, इसमें देखिए आप सबसे पहले ये देखिए आप, ये तो आपके झालावाड़ आर्द्र वाला देखेंगे आप, सबसे आर्द्र जलवायु क्षेत्र है ना, ये 1 नंबर पर आप ए देखिए। और जो अंत है, अंत में आप देखेंगे शुष्क जलवायु, तो ए और सी है ना। अगर आप मान लो इससे सी भी अगर आप देखोगे, ये देखिए आप जैसे मान लो इतना अनुमान लगाइए कि राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जो भाग है वो एकदम से शुष्क है ना। अगर इस आधार पर भी इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जो विकल्प देखेंगे उनके अंत में देखो डी ए दे रखा है ना, सी केवल 1 में दे रखा है, तो इस आधार पर भी इसको आप कर सकते थे। तो यहाँ उत्तर आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। ये देखिए तैयारी से ज्यादा निर्भर करता है कि आपकी मानसिक स्तर परीक्षा के समय क्या है ना, आप मेंटली रूप से कितने प्रेजेंट है ना। तो वो सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण रहती हैं पेपर में। तो ये देखिए आप, तैयारी तो देखो महत्वपूर्ण है ये। और प्रश्न संख्या जो 48 है, इसमें देखिए निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले 1 नंबर पर देखिए, अगर आप बढ़ते क्रम में देखेंगे तो यानी कि छोटे से बड़े क्रम की ओर अपन को चलना है। तो सबसे पहले तहसील, फिर उपमंडल है ना, और नंबर 3 पर जिला हो जाएगा, फिर प्रभाग। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए, और फिर अपन ए के बाद बी है ना, और फिर आ जाएगा आपका सी। तो ये देखिए ए बी सी, हाँ तो ये जो ए नंबर वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। ये देखिए फिर आगे देखिए प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल विवाह अनुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, यानी कि एकदम प्रत्यक्ष संबंध उसका नहीं है। तो बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु हुई है ना, पितृसत्तात्मक समाज, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के संपर्क में आना, दहेज प्रणाली। तो सीधे रूप से जो संबंध नहीं है। तो इसमें देखिए बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु हुई, तो ये सीधा सीधा संबंध नहीं है इसका। तो यहां उत्तर केवल ए हो जाएगा आपका। ये देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए आप, ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम कौन नहीं जानता, काफी चर्चा में रही थी और प्रश्न आना ही था यहां से। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, सी मनु भास्कर। देखिए प्रश्न संख्या 51, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को किस कानून ने प्रस्तावित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुई। तो ये देखिए प्रश्न संख्या, भारतीय दंड संहिता आईपीसी है ना 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुई। तो ये भारतीय न्याय संहिता BNS, ये यहाँ उत्तर आपका बी होगा। ये
काफी चर्चा में रहा था उस समय। फिर प्रश्न 52 देखिए, पीएम जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो दे रखे हैं उनमें से हमें सही को चुनना है। ये देखिए यहाँ पे, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना है, बिल्कुल सही है। इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, ये भी ठीक है, सही है। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक था, तो था, ये भी सही है। ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है, हाँ, तो इसमें ये नहीं होगा। यहाँ उत्तर आपका ये देखिए, इसमें जो संबंधित पूछा वो पूछा है, पर इनमें कौन सा सही है? तो ए, बी और सी ये तीनों सही है। ए, बी और सी देखिए, ये यहाँ उत्तर आपका सी हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेता की पहचान कीजिए। महावीर चक्र विजेता की पहचान करनी है, यानी कि जिनको महावीर चक्र विजेता मिला है ना, तो सूबेदार चुनाराम फगेड़िया, इनको मिला हुआ है। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को भी मिला हुआ है। शहीद सैनिक डोकल सिंह, इनको भी मिला हुआ है। शहीद मेजर शैतान सिंह, हाँ, इनको और महावीर चक्र नहीं बल्कि परमवीर चक्र मिला हुआ है, इसीलिए पूछा। देखो ये शहीद मेजर शैतान सिंह पिछली बार भी ये परीक्षा में पूछा गया था, तो है ना, ये आपको ध्यान में रखना था कि ये मेजर शहीद शैतान सिंह, ये परमवीर चक्र इनको मिला हुआ है, महावीर चक्र नहीं बल्कि। तो यहाँ पर डी नहीं होगा। अब इनमें देख लिए तो ये देखिए आप, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ डी नहीं है, बाकी तो है सब में। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये विज्ञान से संबंधित है, और इससे आगे देखिए आप, प्रश्न संख्या 56 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की जो प्रस्तावना करती है, जिसे 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, उत्तर डी। फिर इसी प्रकार देख, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेले किसकी प्रमुख विशेषता है? तो कार्तिक मास है, उनमें देखो आपके पुष्कर जो मेला, ये दीपदान के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। और कार्तिक मास में ही कपिल मुनि वाला जो मेला, वो भी इसी मास में बढ़ता है ना। तो यहाँ पर दीपदान वक्त के लिए पूछा है, तो दीपदान के लिए पुष्कर मेला जो कार्तिक मास में आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास ये बढ़ता है ना। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुष्कर मेला। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये सभी जानते, 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और ये आप सवर्णीय जो समिति है उसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था ना। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कितने हैं? 11 कर्तव्य। तो ये भी आप ध्यान में रखें। प्रारंभ में ये इनकी संख्या 10 ही थी, अब कितनी है? 11। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? यहाँ आपसे जिलों का क्रम पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि सभी जानते हैं कि कर्क रेखा और राजस्थान के और दक्षिण में बांसवाड़ा, जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, वहां से गुजरती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कहीं दिए नहीं है ना, तो ये सीधा उत्तर पड़ा था आपका प्रतापगढ़। अब आपको जिलों का क्रम अगर याद है तो आप इस प्रश्न को कर सकते थे, वरना तो आप सबने बस डूंगरपुर बांसवाड़ा रट के गए होंगे। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़, सी। इसी प्रकार आगे देखिए आप, अगला जो आपका प्रश्न है, और इसमें ये देखिए आप, हाँ, प्रश्न संख्या 65, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संशोधन के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? यानी वित्त आयोग है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल किन की और अनुशंसा से करता है? ये देखिए आप, तो केंद्र राज्य ये नहीं होगा इसमें, राज्य और स्थानीय निकाय यही है, राज्य और स्थानीय निकाय। बाकी देखो जिले और तहसील का कोई मतलब नहीं है इनमें, दो अलग अलग राज्यों से क्यों करेगा भाई, है ना।
तो यहाँ आपको केवल थोड़ा सा अपने जो माइंड है उसके अनुसार आप इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 66। इसमें देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल रिकॉर्ड किन के नाम है? तो सबसे लंबा रिकॉर्ड तो मोहनलाल सुखाड़िया ना, बहुत बार चर्चा की थी ना, 16 वर्ष ना। और तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य मंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल है, उसके संस्थापक बहुत बार चर्चा की, माणिक्यलाल वर्मा है ना। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 में हुई थी। तो बलवंत सिंह मेहता इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रजामंडल से बहुत साधारण प्रश्न किए गए, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा बांध या बैराज राजस्थान में नहीं है? तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में ही है, कोटा राजस्थान में है, जवाहर सागर है, गांधी सागर है, ये राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट ये है। तो यहाँ नहीं है, वो पूछा तो डी नहीं है, तो यहाँ आप देख लो डी कौन से में नहीं है। हाँ, तो ये उत्तर यहाँ डी वाला ही हो जाएगा, इसमें डी नहीं है। तो ये आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों का स्तर ठीक है, वन रक्षक वनपाल के ही है। प्रश्न जो 69 दे रखा है, राजस्थान बजट 2026-27 मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण राशि क्या है? ये देखिए आप, राजस्थान बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत, और इसमें देखिए आप, और यहाँ ये देखिए ये जो राशि है इनको हम देखेंगे, अलग से देखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या आप 72 देखिए एक बार। प्रश्न संख्या 72, किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका उत्तर, ये देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। और ये अनुच्छेद जो संविधान अनुच्छेद 32 है ना, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इनको और भारत के संविधान के संविधान का हृदय कहा था। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये देखिए इसी प्रकार से आगे देखिए आप, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पूछा गया है ना, तो सर्वे आया था उसमें, और ये 718 तेंदुए तो दिखाए गए थे। उसमें सबसे अधिक लद्दाख वाला ये आएगा इसमें, है ना। लद्दाख है, उसमें सबसे ज़्यादा 400 स्वतंत्र पाए गए थे, है ना। 2 नंबर पर आपको उत्तराखंड था जिसमें 124 थे, और हिमाचल में 51। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ उत्तर सी हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए आप, प्रश्न 72, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है ना? तो यहाँ दोबारा देखिए प्रश्न को, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में जो भाला है ना, लिए हुए घुड़सवार के लिए लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर। तो लोकप्रिय तो अपने बापू जी हैं जिनके हाथ में भाला भी है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर ए। ये प्रश्न आप और बापू जी की तस्वीर मात्र देखने से कर सकते थे, है ना, अगर उनकी छवि आपके सामने घूमती हो तो। प्रश्न संख्या 74 देखिए आप, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? यानी कि जो कारक सबसे ज्यादा मुख्य रूप से, तो इसमें अरावली की स्थिति भारतीय मानसून के अरब शाखा के समानांतर बिल्कुल सही कारण है। क्यों समानांतर है? इसीलिए अरब सागर से राजस्थान या फिर
राजस्थान में वर्षा बहुत कम हो पाती है ना। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर है। तो ये तो बंगाल की खाड़ी से है ना, तो इससे अरब सागर उससे कोई मतलब नहीं इनका। तो यहाँ देखो पहला जो कारण वो जिम्मेदार है, अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, ये भी नहीं है। और अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम है। तो ये यहाँ पर कारण ए और डी है, ये दोनों उत्तरदायी हैं इनके लिए ना। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, बी। वीडियो काफी लंबा बना, तो एक बार आप इनके उत्तर देखिए। राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम के लिए नागौर प्रसिद्ध रहा भाई, है ना। नागौर काफी चर्चा में रहा था उस समय। और तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। उत्तर ए, उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न संख्या ये देखिए आप 76। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। हाँ, तो दूसरा ये है ना, यूपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सही एकदम से। राजस्थान की सहकारी डेयरी फेडरेशन है ना, RCDF की स्थापना 1977 में हुई। ठीक है एकदम से। सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान है। तो ये इसमें चारों ही सही है ना, इन सभी का संबंध ये चारों ही क्या इसमें सही है। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ था। तो ये सभी, ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है ये किस वर्ष कार्यशीलता की बात कर रहे हैं, तो कार्यशील 2000 में हुआ था। ये देखिए आप, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नाकापोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। तो ये काफी प्रसिद्ध और नृत्य रहा है राजस्थान, जिसमें ये देखिए भवाई जो नृत्य है ना, इस प्रकार की कलाएं जिसमें और तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करना, ये किस में है, भवाई नृत्य में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। सबसे उपयुक्त विकल्प चयनिए। तो चंबल तो नहीं रहेगा इसमें क्योंकि, और ये देखिए माई नदी है ना, माई नदी है, लूनी नदी है, पश्चिम बनास है, ये इधर आपके अरब सागर की तरफ जाती है। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखिए, बाकी ये तो बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है, चंबल है, बनास है, काली सिंध है। आगे देखिए, लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहा युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है। तो ये सब नो है, भरतपुर जो है ये सभी ये लोहा के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर देखिए आप सी, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नो है भरतपुर। ये देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपके और विज्ञान से संबंधित रहेगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न बना है। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम से व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो जब भी हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं सबसे पहले नसीराबाद की बात करते हैं। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई है ना। तो यहाँ नंबर 1 पर आपका क्या आ जाएगा, और ये देखिए क्रांति नसीराबाद में शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो सी। अब आप केवल एक ऑप्शन से इस प्रश्न को कर सकते थे, यानी कि अगर हमें ये इतना पता है कि सबसे पहले विद्रोह है वो नसीराबाद में हुआ था, इसी मात्र से, इस एक कारण मात्र से आप इस प्रश्न को कर सकते थे, क्योंकि सी एक में दे रखा है, बाकी की देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा था कि एरिनपुरा जहाँ पर और 21 अगस्त को हुई थी। इसी प्रकार नीमच में, नीमच बताया था 3 अक्सर 3 जून है ना। कोटा जहाँ पर काफ़ी और विप्लवकारी हुआ था, वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो हमने देखा था कि कोटा के जो आमजन है वो भी क्रांति के लिए उतारू हो गए थे। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ये देखिए आप, अरावली, उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए।
यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो उत्तर अरावली की चोटी है उनको देखना है। तो रघुनाथगढ़ शिखर वाला उत्तर में आता ही है ना। और ये देखो नंबर 2 पर देखिए आप गुरु शिखर है ना, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हम बार बार इसको पढ़ते हैं ना। और ये भी हमें पता है कि ये सिरोही में, लेकिन ये आपको पता होगा ये भी कि ये सिरोही है वो उत्तर राजस्थान में थोड़ी आता है ना। तो यहाँ सिरोही नहीं होगा। और यहाँ देखिए आप मतलब एक ऑप्शन है ना, क्योंकि जो प्रसिद्ध हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जिसमें बी नहीं है ना वो उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आप, तो पहले वाले में बी है, दूसरे वाले में बी नहीं है, तीसरे में बी दे रखा है और चौथे में बी दे रखा है। तो यहाँ उत्तर आप देखिए जो बी पर है ना, हाँ यहाँ पर बी नहीं दे रखा, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। बाकी बैराज चोटी है, खो चोटी, ये आपके उत्तर राजस्थान में आती हैं। अगला देखिए इसमें जो दे रखा है प्रश्न संख्या आप, और ये देखिए आप प्रश्न संख्या 87 देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू है ना। तो मारू आप जोधपुर के लिए प्रसिद्ध रहा, पश्चिम राजस्थान, ये जो जोधपुर है, मारवाड़ है ना। तो ये आपका एकदम बहुत सीधा प्रश्न था, तो ये देखिए उत्तर डी हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार आगे देखिए आप प्रश्न संख्या अगले में देखिए, हाँ 89 में देखिए आप, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है ना। तो इन दोनों को हमें देखना है। पहला कारण दिखा रखा है, राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। तो बिल्कुल सही है, करता है ना। दूसरा देखिए कारण, त्रिस्तरीय सरकारी संरचना के में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ना। तो ये देखिए आप ऑप्शन देखिए, इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो नहीं करता, सत्य भी नहीं है, दोनों एक ही सत्य। हाँ तो ये देखिए आगे आप, तो ऊपर वाले में तो दोनों में लिख रहा है दोनों सत्य हैं, तो सत्य तो एक ही ऊपर वाला, तो ये तो दोनों उत्तर नहीं होंगे। हाँ ये तीसरा वाला देखिए, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए आप, और इसमें जो प्रश्न दे रखा है आपके, ये हाँ प्रश्न संख्या 91 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम रिको के बारे में पूछ रहे हैं कि प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो रिको की स्थापना के बारे में हम की थी बात, 19 जून 1961 में इसकी स्थापना की गई थी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और इनमें पूछा क्या गया है कि सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको हमें देखना है। राज्य के भीतर लघु उद्योगों का विनिमय और उन्हें लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्र जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना। हाँ तो यही होगा, लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना, मुख्य उद्देश्य इनका यही है। ये देखिए आप, उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, ये राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला लिखी थी। तो गौरी शंकर हिराचंद ओझा ना, तो ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद जो लिपि माला के लिए जाने जाते हैं ना। तो यहाँ उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए उत्तर ए। जनगणना से 2 प्रश्न कर लिए। दूसरा देखिए आप, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। देखो दोनों प्रश्न एकदम सरल किए गए ना। साक्षरता दर राजस्थान की आप जानते हैं 66.11 है ना, 66.11। अब 66.11 यहाँ पर और विकल्प नहीं दिया गया ना, तो सबसे निकट विकल्प कौन सा है, तो 76 तो काफी आगे चला गया ना। फिर 67, देखो ये एकदम सही बैठेगा ना, तो यहाँ 67%। ये देखिए आप, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।
राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान के जो कामधेनु है वो राठी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु जो राठी आपके यहाँ बीकानेर है ना, और जैसलमेर यानी कि पश्चिम राजस्थान में देखोगे, या फिर गंगानगर है, यहाँ पर ये पाई जाती है। आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्य जीव अभयारण्य के सबसे निकट है? सोरसन वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ नागौर नहीं होगा इसमें, और ये हाँ कोटा ही होगा इसमें। कोटा जो सोरसन वन्य जीव अभयारण्य है ना, और आप भी जानते हैं कि ये जो अभयारण्य है वो गोडावन है ना, कृष्ण मृगन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें प्रश्न संख्या, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में, तो राजस्थान में ये देखो गुड्डामलानी बाड़मेर वाला ऊपर दिखा रहेगा। नारकटिया, ये नारकटिया राजस्थान में नहीं है भैया, ये असम में है। और इसी प्रकार से ये अंकलेश्वर ये गुजरात में है ही आपके। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 98 में ए हो जाएगा। ये देखिए, तो ये 60% जो राजस्थान से संबंधित ने, जो अपने जीके से संबंधित थे, और उन सब को हमने देखा है। उत्तर जो भी आपको बताए गए हैं वो एकदम से सटीक है, और अंतिम जो उत्तर है वो तो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसी का मान्य होगा। और आप इस आधार पर अपना जो आंकलन वो कर सकते हैं, आपका स्कोर क्या रह रहा है, ये सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से ग्रुप में से आप बताना। और अंत में हम उसकी जो कट ऑफ है उसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आप अपना स्कोर क्या रह रहा है, पेपर का स्तर देखो ठीक है, अच्छा है, वनपाल वन रक्षक के अधीन ही है। कुछ प्रश्नों को अगर निकाल दें तो बहुत साधारण प्रश्न इसमें किए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्तर है। आप को ये जो पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा, आप अपनी राय है वो भी कमेंट के माध्यम से रखना, और वीडियो को आगे भी शेयर करना है ना, सभी तक पहुँचे, सभी को पता चले, सभी अपने स्कोर को बताएंगे तभी तो हम कट ऑफ जारी करेंगे। तो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय है वो ज़रूर रखना। तो आज के इस पेपर सॉल्यूशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।